नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने भारतीय लोगों को लूट लिया था, वो भी दुबई पुलिस की वर्दी पहनकर। बाद में दुबई पुलिस ने उन लोगों को पकड़ भी लिया है और जेल में भी भेज दिया है। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। खबर बेसिकली ये है कि दुबई के अंदर एक ग्रुप, पाकिस्तानी ग्रुप जिसके 5 मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर इंडियंस को मारा भी, इंडियंस को लूटा भी, कैश भी उनसे ले लिया, मोबाइल फोन्स भी ले लिए, बाकी जितनी चीजें थी वो सब भी उनसे छीन ली गई और ये सारी वारदात की गई पुलिस, दुबई पुलिस के कपड़े पहनकर। इस वाकये के बाद इंडियंस ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई। पता ये चला कि ये तो एक पाकिस्तानी ग्रुप है जिसने लूट मार की है। पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया। उस ग्रुप में से एक पाकिस्तानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए इसको छोड़ दिया गया, जबकि बाकी के 4 पाकिस्तानियों को 2-2 साल के लिए दुबई के अंदर जेल में बंद कर दिया गया। और ये भी कहा गया है कि जब तक ये 1.5 मिलियन AED पे नहीं करेंगे तब तक हम इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। खोपड़ी तोड़ साले। एक्चुअली पाकिस्तानी खुद ही अपना इमेज खराब कर रहे हैं। इस बारे में आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाइना से होके आई हूँ तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा है। मतलब इट्स मीन के स्टूडेंट्स अपना इमेज अच्छा बनाते हैं, बट जो जॉब के लिए जाते हैं शायद प्रेशर में आके कमाने के वो ऐसा कर जाते होंगे। तो मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानी, जब एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, चाहे वो वर्क वीजा पर जाए, चाहे वो विजिट वीजा पर जाए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जाए, वहाँ पर वो जब वहाँ पर जाता है तो वो अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। दे प्रेफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हो, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हों, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इशू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों, कुछ नहीं कह सकते आप उनके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दुबई हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज़्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत सी कंट्रीज के लोग बाहर जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। वो नेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं। हम लोग हर जगह जाकर फ्रॉड कर देते हैं। मैं अवाम की बात कर रही हूँ। शायद हमारे कंट्रीज में क्राइम्स को पकड़ा नहीं जाता, उनको सजा नहीं मिलती, तो उनको आइडिया नहीं है कि वो बाहर भी जाके सेम चीज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि वहाँ भी वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बट बाहर ऐसा नहीं होता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जो चोरी चिकारी, फ्रेब, धोखेबाजी, ये अच्छी बात नहीं होती। फ्रॉड बहुत गलत बात है। हम क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, ये बताइए। हम इसलिए करते हैं कि हम मजबूर तो होते नहीं है चोर। जो चोर होते हैं वो चोरी तो करने वक्त डरते नहीं होते, इसलिए उनको अपना ही होता है कि हमने करना है ये काम, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि मतलब पाकिस्तान को उसका नाम ख़राब करने के लिए ये सारी बातें, अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये सारी कॉन्स्पायरेसीज होती हैं। एक्चुअली ये सीन ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी होती है एक नाम ख़राब करने के लिए। जैसे आप सपोज कर लें कि पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक सियासी पार्टी है ना, उसको थोड़ा सा करने के लिए कि जी आपके ये जो ईरा है इसमें मतलब इस तरह से लोग आए बाहर और ये सारा किया, तो वो एक पार्टी दूसरी पार्टी का नाम ख़राब करने के खुद ही वो काम करवाते हैं और फिर लगा देती हैं जनाब इसने ये काम कर दिया। मतलब ये कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, ये आपस में ही सारा, मतलब आपने कभी ड्रामों में देखा होगा, ये जो पॉलिटिकल ड्रामे हैं या पॉलिटिकल मूवीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि एक ही ये जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं, मीन्स एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी का नाम ख़राब करने के लिए खुद ही वो काम करते हैं और वो लगा। अब यही हिसाब है इंडिया का, उन्होंने खुद ये काम करवाया और नाम लगा दिया है पाकिस्तान पे। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है पाकिस्तानी का जो करतूत है ना, वो हमें यहाँ भी पता है कि किस तरह के काम करते हैं। क्या मीन्स मैं गुजरावाला की हूँ, तो वहाँ से ना डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में पाकिस्तानी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी से बाहर रहती हैं और वहाँ पर जाके उनके गमले उठा लाए, उनके फूल तोड़ लिए। और ये सीन था कि वहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी वाले लोगों ने मना किया था कि ये वहाँ पर ना आए। हम जब वहाँ पर वॉक करने गए तो हमें कहा कि यहाँ आने के अलाउ नहीं। फिर हमने बताया कि हम वहाँ से नहीं है, हम इकबाल टाउन से आए हैं। हाँ, यही गलत बात है। कमले तो यहाँ से भी चोरी हुए थे। ऐसा ही है, मीन्स पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाके हमें बदनाम करने, और जब हम भी जाते हैं हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसलिए मेरा ये पैगाम है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करें, क्योंकि आपकी वजह से हमारा नाम भी खराब होता है। एक मछली जो पूरे दरिया को और पूरे तालाब को जग गंदा कर दे। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है।
थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। बुरी क्या है ऐसी, ये बताइएगा जो बाहर जाकर इन्होंने करने ही गलत काम है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर मैंने खबरें पढ़ी और ये अनाउंसमेंट भी आई कि हम लोगों ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है, फेक एजेंट्स जो बने हुए उनके खिलाफ भी और जो बैगर माफिया है उनके खिलाफ भी। लेकिन स्टिल हमारे जो पाकिस्तानी है दे आर सो क्रिएटिव, दे हैव सो मच जज्बा, उनको कोई लेना देना नहीं है मुल्क की इमेज से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगी कि मजबूरी क्या है ऐसी? मजबूरी ऐसी कोई नहीं है, आदत है। आपको पता है वो जो आदत पक जाती है ना वो नहीं जाती, अच्छी आदतें चली जाती हैं, लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं ना वो सारी ज़िंदगी साथ रहती हैं। तो ये आदत का भी मसला है पाकिस्तानियों का कि इनकी ये आदत है गंदी कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है जिसकी वजह से हाईलाइट हो। यहाँ उनका ये शौक है कि जी हमारा नाम न्यूज़ में आए यहाँ बड़ा है ना। हाँ, न्यूज़ में हम आने के लिए इस तरह के काम भी करते हैं कुछ लोग कि चलो नाम मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होगी नाम वो ले लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुस्लिम कंट्रीज में भी देखा कि वो हमसे डरते हैं। यस एग्जैक्टली, पाकिस्तानियों से डरती है सारी अब दुनिया, क्योंकि पाकिस्तानियों के काम ऐसे हैं। पाकिस्तानियों ने खुद ही अपना नाम ख़राब किया हुआ है और मैं यही मतलब मेरा यही इनको मैसेज है कि इस तरह के काम ना करें क्योंकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। हालांकि यहाँ पर दुनिया सारी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी इस मतलब पाकिस्तान में हैं और प्लीज़ इस तरह के काम करना बंद करें ताकि हमारा इमेज अच्छा हो और हम वहाँ पर जाके सुकून से रह सकें। और हमारी इतनी सख्त चेकिंग ना हो। देखें कुछ लोग जो है वो जाकर क्राइम्स करते हैं फिर सबको वो एक ही सफ में खड़ा करते हैं। आप ये चेकिंग की बात आप कर रही हैं ना, ये मुझे पता है इस चीज़ का कि यहाँ से जापान चाइना कहीं भी जाए ना, बाकी जो कंट्रीज़ वाले हैं ना जो आए होते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती और जो पाकिस्तानी उनको साइड पे रोक के उनके बैग सारा कुछ खोल के उनको चेक करके, मेरी नहीं हुई मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो सारा कुछ बैग वगैरह खोल कर उनका सारा कुछ चेक करके फिर आगे जाने दिया। इतनी इनसिक्योरिटीज़ है पाकिस्तानियों की वजह से उनको। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान की आवाम क्या ऐसा क्यों करती है? पाकिस्तान की आवाम की मार रही है आवाम इस वजह से, चोरियां होती हैं, पाकिस्तान में भी चोरियां होती हैं तो ये भूखे मरते हुए करते हैं ना। इन्हें चाहिए कम से कम उन्हें बेरोजगार जो खत्म करें तो चोरियां खुद ही कम होंगी। यानी ये सब कुछ जो है वो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से। यानी जो बंदा बेरोजगार है वो चोरियां करे? नहीं, क्यों करे, काम दे ना उन्हें, पाकिस्तान में उन्हें काम दे। एक बात बताएं, वो वीजा लगवा कर बाहर भी तो गए हैं ना, वीजा लगवाने के पैसे थे हैं और वहाँ जाकर जो है वो चोरियां चकारियां कर रहे हैं। नहीं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, सख्त टंकी लगा कर भी जाते हैं। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो तो हमारे पाकिस्तान का नाम भी खराब कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, ये पाकिस्तानी वैसे इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इनका जो दिल करता है ये वही करते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में हम क्या राय दे सकते हैं, वो तो साजिश है, ये अपनी करतूते हैं, अपनी करतूते हैं इनकी। अच्छा, ऐसी किसी गैंग का प्लान भी हो सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ। किसका प्लान होगा बताएं? ये तो हम शरीफ साहब का। वो तो नहीं ना, उनका नहीं हो सकता। वो तो पाकिस्तान के मुहाफिज है, उनका नहीं हो सकता। किसका हो सकता है? अब मैं इमरान खान का कह सकती हूँ। नो आइडिया। दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ लड़कियों का कहना है मजबूरी में किया होगा, तो भाई ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। पाकिस्तानी एक नंबर के जाहिल लोग हैं, इनको कोई काम तो आता नहीं। ये लोग पाकिस्तान में भी रहकर ऐसे ही कारनामे करते हैं। दूसरे देशों में भी जाकर ये चोरी करना, भीख मांगना, फ्रॉड करना, लड़कियों को छेड़ना, यही सब करते हैं। और एक जाहिल लड़की बोल रही थी ये सब इंडिया की साजिश है, इंडिया के लोगों ने किया है और पाकिस्तान पर डाल देते हैं। जाहिलों सुधर जाओ, पूरी दुनिया को पता है आपकी हरकतें। दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जय श्री राम दोस्तों।